आज सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और असंत और मरहबा की सदाओं के बुलंद करने की फ़िज़ा है और माहौल है। ये महल विर्द दुरूद का है, तो आज वो तालियों वाली फ़िज़ा नहीं। आप ये देखें कि खुदाए सुखन मीर अनीस के लिए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर आप इनसे शाम तक पढ़वाइए तो ये मरसियों के बंद पढ़ते रहेंगे और इन्हें कागज़ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये पूरे ख़ानदान का इनका सईद नकवी साहब का ख़ानदान है। इनकी बहन है नरजी साहबा, लंदन में रहती हैं। पूरा दिन भर वो अनीस और दबीर के मरसियों को सुनाती रहती हैं। वहाँ एक मजलिस हो जाती है। तो ये लखनऊ लुटा के लखनऊ है, मिट मिटा के लखनऊ है। और जिस आहंग को आपने देखा कि जो यहाँ का रोज़मर्रा है, जो यहाँ की सलासत है, जो यहाँ की रवानी है, जो यहाँ की शाइस्ता कलामी है, वो उनके लहजों से वाज़े था। और अगर इसी मरसियों को मैं उनसे दोबारा कह दूँ कि फिर आप तहतुल लफ्ज़ पढ़ें तो मरसियों का आहंग बदल जाएगा, लफ्ज़ों के माना बदल जाएंगे। इसलिए कि मीर अनीस ने मरसिए कहे ही ऐसे हैं, 1-2 लाख सवारों में बहादुर ताहुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर ताहुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर ताहुर। ये खुदाए सुखन मीर अनीस के मरसियों की कैफियत है। देखा जो गौर से तो मदीना करीब था। अब जो लखनऊ वालों ने मुड़ के देखा तो पता चला कि मदीने के बाद जो पहली मंजिल है उसका नाम था गौर। तो ये मीर अनीस का कमाल है कि हम वो हैं गम करेंगे मलक जिन के वास्ते, जब इंसान थमे तब जिन्होंने कहा ये तो हमारा काम है। तो ये सूरत हाल अनीस के मरसियों की है। तो जी चाहता है कि आज हमारे यहाँ, मैं पहले वक़ार साहब को तहनीत पेश करूँगा कि उन्होंने जिन शख्सियात को, हमारी शहनशीन कम है वरना वहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी शख्सियात हैं सब शहनशीन पे बैठने के लायक हैं। सबका अपना कारनामा है, सबके अपने तालीमी इदारे की एक इदारे की हैसियत रखते हैं। प्रोफेसर फजल इमाम साहब ने अनीस शनासी के हवाले से जो काम किया डीलिट का, वो आज तक अपने आप में एक सनद की हैसियत रखता है। या हुसैनी ब्रह्मन के हवाले से सोज़ और सलाम में अनीस और दबीर को जिस तरीके से हमारी सुनीता जिंगरन साहिबा लखनऊ में रह के पेश करती हैं, एक हुसैनी ब्रह्मन और आपकी सोज़ खानी आप देखिएगा, और लखनऊ की तहज़ीब को जो पेश करती हैं वो अपने आप में बड़ा। शारिफ साहब ने उर्दू मरसिए के हवाले से जो तनकीद का काम किया है, तख्लीक़ में हो सकता है कराची का दबिस्तान हो, लाहौर का भी हो। वहीदुल हसन हाशमी के दबिस्तान को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, लाहौर का सैफ जुल्फ़िया और कैसर बारवी के दबिस्तान को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। लेकिन तनकीद में लखनऊ ने जैसे नक्काद नैयर मसूद से लेके शायर रुदौलवी साहब और प्रोफेसर फजल इमाम साहब तक दिए, ऐसी तनकीद मरसिए की दुनिया में और कहीं नहीं है। और अगर कहीं है तो कनाडा का एक नया दबिस्तान है, हिंदुस्तान का तो कोई नया दबिस्तान नहीं है, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरिफ नकवी साहब जर्मनी में रह के जिस तरीके से मरसिए पे काम कर रहे हैं, उर्दू पे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी उर्दू अंजुमन है और वो ख़ुद अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। जनाब तकी आब्दी साहब, मेरे ख़्याल से इस वक्त मरसिए का इतना बड़ा ज़ख़ीरा, चाहे वो मखतूतात हों चाहे मतबूआत हों, इतना बड़ा ज़ख़ीरा दुनिया में किसी के पास नहीं है जो उन्होंने कनाडा में जमा कर रखा है। और उनकी बेतहाशा किताबें, इमाम हुसैन की जो उम्र मुबारक है 57, इस वक्त उनकी 57 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें कम से कम 2 दर्जन किताबें तो रसाई अदब के हवाले से होंगी, और अनीस पे और दबीर पे। और ख़ुदा का शुक्र है कि पूरी दुनिया में उनके ऊपर रिसर्च का काम हो रहा है। JNU में काम हो चुका, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनके दबीर शनासी पे काम हो रहा है। वो तलबा और तालिबात भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, मैं इस्तक़बाल करता हूँ। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, एक चीज़ होती है राह करबला, एक चीज़ होती है रूह करबला। इनके यहाँ सिर्फ राह करबला नहीं बल्कि रूह करबला मौजूद है, जो इनकी ज़िंदगी में जो सलीक़ा है, जो इनके यहाँ शाइस्तगी है, जो इनकी तहज़ीब नफ्स है, जो इनका अपना मिजाज है, वादे की इफ़ा है, और जो इनका ख़ास तरीके से 1-2 तक़रीबात जो ये मुनक़िद करते रहते हैं, उनमें जो मरसिए के हवाले से हैं या अज़ाई अदब के हवाले से मैंने देखा, वो एक बड़ा काम है। अच्छा, उसके अलावा एक इल्मी शख्सियत के हवाले से तो अपने आप में एक बड़ा इदारा जनाब ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। चूँकि आज तालियों का माहौल नहीं है, इसलिए ये जो खामोशी है ये अपने आप में एक तहज़ीब है और ये रसाई तहज़ीब है। मोहतरमा कामना प्रसाद, ये समझ लीजिए कि ये लखनऊ सिर्फ़ और सिर्फ अनीस की उर्दू वाला लखनऊ नहीं है, बल्कि पंडित दयाशंकर नसीम वाली उर्दू का भी यही शहर है। ये उर्दू आनंद नारायण मुल्ला वाला भी शहर यही है, और यही उर्दू है जहाँ नौबस्ते के हमारे गैर मुस्लिम शुअरा में कम से कम दर्जनों शुअरा हैं जिन्होंने रसाई अदब के हवाले से काम किया।
क्योंकि ये मजलिस है और मरसिये के हवाले से है, इसलिए इस मजलिस के तक़द्दुस के तकाज़े कुछ और हैं। कामना प्रसाद साहिबा ने जिस तरीके से उर्दू के फ़रोग़ के लिए इदारा जाती सतह पर काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने सेमिनार मुनक़िद कराए हैं, मुशायरे मुनक़िद कराए हैं और जो खिदमत अंजाम दी है, मेरे ख़याल से इन्हीं सब हज़रात की वजह से अगर आप देखेंगे तो करबला से काशी तक इनका जो ड्रामा है, जो दास्तान है, जो अपने एक अलग उसलूब है उसका, वो एक बड़ी कैफियत का हामिल है और उसको देखने वाले बार बार देखने की तमन्ना करेंगे और करते रहेंगे। तो ये, और जब आगे की सफ़ में देखेंगे तो करबला से काशी तक आपका जो काम है ही है, और काशी से आप ये देखिए कि फ़रात से काशी तक का सफ़र यहाँ मौजूद है। प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब हमारे अंग्रेज़ी के बड़े स्कॉलर, वो भी मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा मौका दीजिए कि माहौल संजीदा हुआ जा रहा है, खैर मरसिये का माहौल है। क्या उम्दा सलाम शन्ने भाई ने पढ़ा, अगर बहिश्त में होते न कौसर व तस्नीम तो रोने वालों की आँखों का फिर जवाब न था। आपने आंसू और अश्क के हवाले से बात की। एक सलाम का शेर और पढ़ता हूँ, फिर रुबाइयाँ रह गई, वह आपने नहीं पढ़ी। एक एक रुबाई दोनों बुज़ुर्गों की पढ़ूँगा मैं। मीरानीस का एक मरसिये का एक सलाम का शेर सुने कि अश्क गम दीदे पुरनम से संभाले न गए। आज मुझे भी अपनी निज़ामत की मुश्कों को कस के रखना होगा, इसलिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है। हो सकता है मैं भी फिर मरसिये के बंद ही सुनाता रह जाऊँ। अश्क गम दीदे पुरनम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। अब मैं एक रुबाई अर्ज़ करता हूँ। देखिए, आपने उनकी रुबाइयाँ सब छापी, मगर उन हज़ारों रुबाइयों में से इंतखाब की भी तो कुछ दुआएं और दाद का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए इन बुज़ुर्ग नक़ादों और मुहक़्क़िक़ों से मैं दाद चाहूँगा इंतखाब पे। आँख अब्रे बहारां से लड़ी रहती है, आँख अब्रे बहारां से लड़ी रहती है, अश्कों की रिदा मुँह पे पड़ी रहती है। आँखें हैं मेरी असल में सावन भादों, यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है, यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है। एक रुबाई ये हो गई मीरानीस की। एक रुबाई में पेश करता हूँ मिर्ज़ा दबीर की। हालांकि इन रुबाइयों में जवाबुल जवाब रुबाइयों का एक तसलसल है, वो 10-20 रुबाइयाँ पढ़ी जाएँ तो ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, मगर मैं उसमें से सिर्फ़ एक रुबाई पेश करता हूँ मिर्ज़ा दबीर की, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। और दोनों के यानी इकलौते नक्काद अहद हाजिर के तक़ी आब्दी साहब मौजूद हैं। मैं रुबाई पेश करता हूँ कि रोज़े पे जो बारियाब हो जाता है, रोज़े पे जो बारियाब हो जाता है, वो औज में लाजवाब हो जाता है। जलता है शब को क़ब्र हैदर पे चराग, जलता है शब को क़ब्र हैदर पे चराग, वो सुबह को आफ़ताब हो जाता है, वो सुबह को आफ़ताब हो जाता है। और अब मैं एक बंद पहले मीरानीस का पढ़ दूँ ताकि मरसिये की शुरुआत हो जाए, और मतला पेश करता हूँ मैं। और चूँकि मुश्किल की घड़ी है, ऐसे में निज़ामत करना, तो मैं अपने निज़ामत के बाजुओं पे आयतल कुर्सी दम करता हूँ और बतौर नादे अली एक बंद का तावीज़ अपने गले में पहनता हूँ और तब निज़ामत के सफ़र पर निकलता हूँ। मीरानीस की तरह मुनाजात का एक बंद पेश करता हूँ। आए ज़बां पे खुदाए सुखन मीरानीस, आए ज़बां पे नाम अली ये वली का जब, कैफियत में झूम जाइए, लगे कि सुखन फ़हम है और अनीस का शहर है। आए ज़बां पे नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। आए ज़बां पे नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। रंजो हिरासो दर्दो गमो सदमो ताब, आते ही उनका नाम हवा हो गए ये सब। दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़दे हज़ार खुल गए जब या अली का, उक़दे हज़ार खुल गए जब या अली कहा। अब ये मीरानीस का बंद है, मिर्ज़ा दबीर की तरफ चलते हैं। तो फिर मदीने वाले कूफे वाले मुश्किल कुशा को हमने पुकारा, करबला वाले मुश्किल कुशा को पुकार लें। जब ज़्यादा मुश्किल होती है तो हम लोग हज़रत अब्बास को पुकारते हैं। तो मैं एक बंद हज़रत अब्बास और मीरानीस की सिर्फ एक बैत का सहारा ले लूँ और थोड़ा सा
तो आपको लगेगा कि निज़ामत तवील हो रही है, इसके बाद मुख्तसर कर लूँगा, मगर थोड़ा मुझे जमाने तो दीजिए। मैं एक बैत से सिर्फ पूरा बंद नहीं पेश करता हूँ, दो ही, और यकीन जानिए ये भी मैं कह रहा हूँ कि इस तरीक़ा का इंतखाब भी आपको कम ही मिलेगा, इसलिए कि ये वो हैं जिसे मुंशी नवल किशोर छाप नहीं सके तो सब कहाँ से इंतखाब कर सकेंगे। मैं पेश कर रहा हूँ, इतनी कसरत से कहे गए हैं ये बंद। एक बैत से मैं बिल्कुल गुरेज कर रहा हूँ, करबला की तरफ चलता हूँ। दो ही जवान देखे हैं अनीस, दो ही जवान देखे हैं दोनों जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। अब्बास करबला में, अली नहरवान में। आइए, रज़्म का ज़रा सा लुत्फ़ लिया आपने तो थोड़ा सा उस माहौल की तरफ, बज़्म से रज़्म की तरफ चलने के लिए एक जस्त भरते हैं। अभी मैदान में नहीं जा रहे हैं, चेहरे से ही एक बंद में पेश करता हूँ। खुद शेर है, जद शेर, चचा शेर, पिदर शेर। तकी अब्दी साहब, थोड़ा सा आपकी मौजूदगी में मैं ये जसारत कर रहा हूँ। खुद शेर है, जद शेर, चचा शेर, पिदर शेर। आंखें हैं जुदा शेर की, दिल शेर, जिगर शेर। आंखें हैं जुदा शेर की, दिल शेर, जिगर शेर। पलकें हैं अगर शेर का पंजा तो नजर शेर। क्यों कर न हो इस तरह के शेरों के पिसर शेर। मैंने पढ़ भी दिया, आपने सुन भी लिया। मैं इस वक्त शेर पढ़ाने के लिए सेमिनार में मौजूद हूँ, क्लासरूम में नहीं मौजूद हूँ, वरना मैं इन लफ्ज़ों के जब माने आपके सामने रखता तो फिर अरबी ज़बान में शेर की कितनी कैफियतें हैं, कितनी हालतें हैं, उनका क्या हसब नसब है, सब इसमें मौजूद है। बहस सुन लीजिए बस। खुद शेर है, जद शेर, चचा शेर, पिदर शेर। पलकें हैं अगर शेर का पंजा तो नज़र शेर। पलकें हैं अगर शेर का पंजा तो नज़र शेर। क्यों कर न हो इस तरह के शेरों के पिसर शेर। यूं गैज में शेरों को भी तकते नहीं देखा, पलकों को बहादुर की झपकते नहीं देखा। पलकों को बहादुर की झपकते नहीं देखा। ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं। आइए, मैंने काफ़ी अनीस और दबीर के शहर में आपका वक्त लिया और थोड़ा सा उस माहौल तक चले। चूँकि ये मरसिए, ये मिसरे इसी शहर में लिखे गए थे, इसलिए हक़ था कि इस शहर में अनीस और दबीर के मिसरों के साए में हम इस सेमिनार का सफ़र शुरू करें। अब मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो अवध है ना, ये लखनऊ इसकी ज़रूर राजधानी है, मगर इतनी ज़्यादा कैफियतें हैं कि ये जो अवध के कस्बात छोटे छोटे हैं, महल्ले हैं, गाँव हैं, बल्कि चक हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, उन पर भी अवध का वही असर है। बल्कि बहुत सारी अवध की तहजीबें जब आप कस्मों में जाइए और वो जो थोड़ी सी अवधी मिठास के साथ जो वो वाली उर्दू होती है, कच्ची उर्दू जिसे हम बोलते हैं, उसका लुत्फ़ कुछ और ही होता है, जिसे अवधी उर्दू कहते हैं, वह हमारे कस्बात में मिलती है। उसी में एक कच्ची उर्दू वाला जो, हाँ, हमारे रुदौली में जो कच्ची उर्दू का, जहाँ एक मसहरी पे बैठा हुआ इंसान हुक्का लिए हुए उर्दू बोल रहा है, उसमें थोड़ी सी अवधी मिठास, वो लहजा है हमारे यहाँ। खैर, लखनऊ में महलों के लहजे हैं, वज़ीरगंज का लहजा, मीर खलीक घरानों का लहजा, मीर खलीक का लहजा, मिर्ज़ा दबीर का लहजा, कूचों का लहजा, और यहीं आपसे आज भी बताऊँ, इस शहर में आज भी लहजे बाकी हैं। कहिए तो अर्ज़ करूँ, हज़रतगंज का लहजा, अमीनाबाद का लहजा, चुड़िया बाज़ार का लहजा, शीश महल का लहजा, ऐश बाग का लहजा, चार बाग का लहजा, कैसर बाग का लहजा। ये लहजों से शहर पहचाना जाता है। तो वैसे ही हमारे कस्बे हैं जो लहजों से पहचाने जाते हैं, और उन्हीं में एक कस्बा जलालपुर भी है, जहाँ लोटिया पंडित की होती है, लोटा मौलाना का होता है, लेकिन नल एक ही होता है। ये हमारी मुश्तरका तहज़ीब है, और उसी तहज़ीब में जिन बुज़ुर्गों ने मुझे परवान चढ़ाया, जिनकी उंगलियां थाम के मैंने मइयों मइयों चलने का, ये भी लखनऊ का एक लफ्ज़ था, मइयों मइयों चल के और भद भद गिर के उठना और उठ के गिरने का जो शऊर मुझे आया, वह उन बुज़ुर्गों का रहीने करम है, जिनमें एक मोहतरम बुज़ुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब अनवर जलालपुरी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ अपने तारुफ़ी कलेमात के साथ, इस्तक़बालिया तक़रीब के साथ, या इस्तक़बालिया मक़ाले के साथ, जो कुछ भी वो कहें। उनका मक़ाला भी अहम, तक़रीर भी अहम, मन क़ाला भी अहम, मा क़ाला भी अहम, मक़ाला भी अहम।